नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह यूटेरिया बुक जो अर्धवार्षिक बुक जो करेंट अफेयर्स का लॉन्च हुआ है, उसका वन लाइनर है जो जनवरी से लेकर जून तक दिया गया है। इसी में दिए गए राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग आज देखेंगे। आइए सबसे पहले जून से शुरू करते हैं और इसी क्रमबद्ध में हम लोग जनवरी तक चलेंगे और इसके बाद हम लोग फिर अंतर्राष्ट्रीय घटना को भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट 800 MCQ भी करा दिया गया है, उसे भी नहीं देखें तो उसे भी जा करके प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज कहता है स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? यह आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इसमें इस स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में इंदौर मध्य प्रदेश तथा सूरत गुजरात को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। अगर वहीं राज्य की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम। डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा व्हाट्सएप ने संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा किया है और इसे घोषणा करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल पर रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कहता है गोवा जो है रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गोवा है रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है और यह रेबीज जो होता है यह कुत्ते के काटने से होता है। यह रेबीज नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होता है। ओडिशा ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। अब किसने किया? तो ओडिशा सरकार ने किया है और इसका उद्देश्य जानिएगा, खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार लाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। अगला है पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट योजना की शुरुआत की है। इसके माध्यम से छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 10 लाख तक का लोन ले सकेगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जैन गार्डन तथा काइजेन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला पर समझौता किया है। पानी के बदले पानी समझौता किया है और यह किसके बीच हुआ है? वाटर फॉर वाटर फार्मूला का समझौता यह कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुआ है। अगला है प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। भारत सरकार ने तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए ADBI एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ $484 मिलियन का ऋण समझौता किया है। $484 मिलियन किस लिए ऋण समझौता किया है? तमिलनाडु के रोड नेटवर्क को अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है डीप ओशियन मिशन। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए
गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है उड़ीसा में मानसून। उड़ीसा में मानसून के आगमन पर 3 दिवसीय त्यौहार जिसका नाम रज महोत्सव है, रज महोत्सव मनाया गया है। आपसे ये पूछ देगा कि रज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है जो 3 दिवसीय था, और यह मनाया जाता है मानसून के आगमन के मौके पर। अगला पॉइंट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सेंटर फॉर साइंस एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। यह ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जो है ये सेंटर फॉर साइंस एंड इंडेक्स इन्वायरमेंट द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें प्रथम स्थान बेंगलोर को प्राप्त हुआ है और दूसरे स्थान पर चेन्नई रहा है। अगला पॉइंट है भारतीय एयरटेल एवं टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सोल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया है। यह कौन कौन लिया है, तो भारतीय एयरटेल एवं टाटा ग्रुप ने दोनों मिलकर भारत में 5G नेटवर्क को सोल्यूशन करने का निर्णय लिया है। अगला है मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि। मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख प्रदान करने की घोषणा की है। मिजोरम सरकार के राज्य खेल मंत्री ने अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपया अनुदान देने की घोषणा किया है। अगला है रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया की पहले जेनेटिकल मॉडिफाइड रबर का फॉर्म प्रशिक्षण शुरू किया है। और जेनेटिक मॉडिफाई रबर प्रतिकूल जलवायु, इसकी खासियत यही है कि प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति में भी अधिक उत्पादन कर सकता है। तो यह किया गया है रबर अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया और असम में किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने खेल में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। और पहला दिव्यांग खेल केंद्र अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह अहमदाबाद में किया गया है। अगला है कि केरल में स्थित थट्टेकर पक्षी अभ्यारण्य के पास एस्कीटरिंग मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम यूफ्लिटिक्स केरल रखा गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में केंद्र सरकार ने पुंदुचेरी के कराईकल में हाइड्रोजन कार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने पुंदुचेरी के कराईकल में हाइड्रोजन कार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। अगला है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित किया है। झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम कहाँ हुआ है, तो यह जबलपुर में इसका आयोजन किया गया है और इसका संबोधन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसका संबोधन किया है। अगला है ग्रीन टेरिफ नीति। केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा
क्षमता को मजबूत करने के लिए इस नीति को लागू किया है। इसके माध्यम से सस्ते दरों पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। तो ग्रीन टेरिफ नीति किससे संबंधित है? यह ऊर्जा को, हरित ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए और स्वच्छ ऊर्जा परियोजना को कम खर्च पर ऊर्जा आपूर्ति करने के लिए यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कोविड-19 का पता लगाने के लिए स्टार्टअप निरामयी और भारतीय विज्ञान संस्थान के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक्सरे सेतु प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जो व्हाट्सएप के माध्यम से काम करेगा। इसके तहत व्हाट्सएप पर एक्सरे भेजकर कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए एडीबी एशियाई विकास बैंक के साथ $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया है। भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अगला है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य राज्य में अत्यधिक रोजगार सृजित करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। अगला है एचडीएफसी बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए वह ऊर्जा उत्सर्जन एवं जल का उपभोग कम करेगा तथा 50% नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग पर बल देगा। जम्मू कश्मीर का बेयान गांव, आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर का बेयान गांव कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का वह पहला गांव कौन है जो 100% वयस्क आबादी वाला टीकाकरण कराने वाला गांव है? तो बेयान गांव है, या पूछ देगा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर में है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है। अगला है बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा कर दिया है। बिहार सरकार ने महिलाओं को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% आरक्षण दे दिया है। इससे पहले डिफेंस में दे रखा था, अब इस क्षेत्र मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी दे दिया है। हाल ही में असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीवी अभ्यारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। देहिंग पटकाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। देहिंग पटकाई हाथियों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगला है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। देखिए, यह देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को 7वां और रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इससे पूर्व असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, ओरंग, नमीरी तथा डिब्रू शंखोवा मौजूद है। आइए आगे है इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड, किसने बनाया है? तो इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। इसे नैनो तकनीकी की मदद से विकसित किया गया है, जिससे फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी।
अगला पॉइंट है हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में ऑक्सी वन जिसे ऑक्सीजन वन लगाने की घोषणा की है। इस वन को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे ऑक्सी वन के अंतर्गत, और यह हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है, जो कि 80 एकड़ में फैला होगा। अगला है स्वास्तिक CSIR और NCL पुणे ने स्वास्तिक नामक कई नई तकनीकी लॉन्च की है, जो प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित बनाएगा। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित करने की घोषणा किया है। तो प्रधानमंत्री ने पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित करने का निर्णय लिया है। यहाँ केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही चलाई जाएगी। अगला पॉइंट है भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। तो पूछा जा सकता है ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है, तो ये ओलिविया रिडले कछुए की रक्षा के लिए, खासतौर पर जो उड़ीसा में पाया जाता है उसकी रक्षा के लिए यह ऑपरेशन शुरुआत किया गया है। और यह किया गया किसके द्वारा, तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा यह शुरू किया गया है। आगे है IIT रोपर ने अस्पताल में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। यह 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। यह उपकरण बिना बिजली के भी काम करेगा। सबसे बड़ी खासियत यह होगा कि यह उपकरण बिना बिजली के भी काम करेगा। आगे है बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता 130.1 मेगावाट होगी। इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। तो किसके साथ किया है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ बिहार जल विद्युत निगम ने समझौता किया है। आइए अब अगला है जून का हो गया, मई का आगे होगा। मई में पहला पॉइंट है भारतीय सेना ने IIT मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। किसके सहयोग से, IIT मुंबई के सहयोग से भारतीय सेना ने सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट की शुरुआत किया है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसकी क्षमता 56 किलो मेगावाट है KVA। अगला पॉइंट है ऑपरेशन कोजिट सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य है चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने तथा मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। अगला है तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौने को IG टैग देने की घोषणा किया है। आपको पूछा जा सकता है कि मिट्टी के खिलौने को किस राज्य सरकार द्वारा IG टैग देने की घोषणा किया गया, तो यह तमिलनाडु सरकार द्वारा मिट्टी के खिलौने को IG टैग देने की घोषणा किया गया है। अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठों को नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया गया है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश सरकार कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त
शिक्षा, मुफ्त राशन एवं 5,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा किया है। यह किसने किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया है। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले को राज्य के 23वें जिले के रूप में घोषित किया है। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है। अगला है जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य पुडुचेरी ने हासिल किया है। किसने हासिल किया है? पुडुचेरी ने हासिल किया है। गोवा, तेलंगाना एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद यह चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे पहले 3 हो चुका है, जो गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और चौथा है पुडुचेरी जो 100% पाइप जल कनेक्शन लक्ष्य को प्राप्त किया है। अगला है विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रिब्रांड करने का निर्णय लिया है। गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रिब्रांड करने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया। असम पहला राज्य बना जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है असम, जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग करने की प्रणाली उपलब्ध है। अगला है ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर क्लिनिक परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की है। मोमा मार्केट मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, जिसे मोमा मार्केट कहते हैं, को लॉन्च किया है मणिपुर सरकार ने। और ये खास करके ताज़ी और हरी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए यह लॉन्च किया गया है। अगला है जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट छात्रों को AI आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। अगला है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से पुणे में भारत कॉमर्स ने नबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है। इससे भारत में कृषि तथा खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट है आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरे स्थान पर राजस्थान है। अगला है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल ने कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में 6 राज्य हैं जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद उपलब्ध है। अगला पॉइंट है हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित बनेरघट्टा नेशनल पार्क के पास 1000 एकड़ से अधिक भूमि का सर्वेक्षण शुरू किया गया। 1000 एकड़ से अधिक भूमि का सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जिससे हाथी के
जिसे हाथियों के गलियारों के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे हाथी के गलियारों के रूप में विकसित किया जाएगा। यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही इस सूची में भारत के स्थलों की संख्या 48 हो गई है। 6 स्थल जिसे शामिल किया गया: गंगा घाट वाराणसी, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मराठा मिलिट्री वास्तुकला महाराष्ट्र, हायर बेंकल मेगालिपिक साइट कर्नाटक, नर्मदा घाटी के भेड़ाघाट और लम्हेटा घाट मध्य प्रदेश। इस 6 को शामिल यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल व अस्थायी रूप से शामिल किया है। अगला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में स्वास्थ्य आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कर्नाटक राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है। कर्नाटक ने 31 मार्च तक 3300 स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया है। हाल ही में ओडिशा राज्य के वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष 6 वर्ष में राज्य में ब्लैक बक काला हिरन की संख्या में 2 गुनी वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का राजकीय पशु है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया है। ध्यान रखिएगा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन इसका पुराना नाम है, जिसका नाम बदलकर नया नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, बस बीच में डिजिटल को इंक्लूड किया गया है। आगे है पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है। पंजाब सरकार ने जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम था उसका नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है। अगला है भारत तथा इजराइल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु 3 साल के लिए ज्वाइंट वर्क कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है। किसने? भारत सरकार और इजराइल सरकार दोनों मिलकर कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु 3 साल के लिए ज्वाइंट वर्क कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत भारतीय किसानों को इजराइल के कृषि एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगला है यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनाइटेड अवेयर को लॉन्च करने की घोषणा किया है। भारतीय सेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम विकसित किया है। ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को विकसित किया है और यह भारतीय सेना के द्वारा किया गया था और ये ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए ही किया गया। आगे है हाल ही में लक्षद्वीप में पासा एक्ट को लेकर विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है, जो जनवरी 2021 में पेश किए गए इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।
अगला है असम में विभिन्न जिले के लिए गार्डन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर को 2 से 3 जिलों की जिम्मेदारी प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर को 2 से 3 जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो केंद्र और राज्य की योजनाओं का क्रियान्वयन जिले में कराएगी। और इसका मुख्य काम होगा केंद्र और राज्य का जो योजना होता है उसका देख रेख और उसको सही ढंग से चलाया जाएगा। इसी का निरीक्षण गार्जियन मिनिस्टर करेंगे, जिसको प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर को 2 से 3 जिले की हिस्सेदारी दी जाएगी। आगे है अप्रैल मंथ का है पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। पहला विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र कौन है? रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे बन गया है। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 3012 किलोमीटर कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड आता है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यह दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति पाई जाती है और यहाँ दुर्लभ मीठे पानी की दुर्लभ प्रजाति की मछली पाई जाती है, इसीलिए इसे विश्व जैव विविधता विरासत स्थल में घोषित किया है। आगे है राजस्थान राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान जो है सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इस योजना का नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना रखा है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। आगे है तेलंगाना के पदापल्ली जिले के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 100 मेगावाट होगी, जो तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में स्थापित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो जबरन पहाड़ी में स्थित है, जो कि जबरन नामक पहाड़ी में स्थित है। अगला है जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। यह चिनाब नदी पर स्थित है और यह 1.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, जो किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। और इसकी ऊंचाई आपको ध्यान में रखना है 359 मीटर। पोषण ज्ञान डिजिटल कोष नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से यह शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण से लड़ना तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर्स के तहत देश में 100 अस्पतालों की स्थापना करने की घोषणा की, जिनके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर्स के तहत 100 अस्पतालों की स्थापना करने की घोषणा किया है, जिसके पास खुद का ऑक्सीजन प्लांट होगा।
अगला है इटली गुजरात के मेहसाना इटली गुजरात के मेहसाना जिले में भारत का अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्रों में सहयोग विकसित करना है। गुजरात के मेहसाना जिले में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है, जो कि इटली के द्वारा स्थापित किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के कृषि और उद्योग क्षेत्रों में सहयोग विकसित करना है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। यह जम्मू कश्मीर का दूसरा राज्य उत्कृष्टता केंद्र है। अगला पॉइंट है गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, और इसका उपयोग जल उपचार संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में किया जाएगा। रायसीन डायलॉग 2021 जो 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच चला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया था। किसने किया था? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया था। यह छठा संस्करण था। यह भू राजनीतिक व भू अर्थशास्त्र पर आधारित वैश्विक सम्मेलन है। 2021 का विषय वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल इसका थीम था। अगला पॉइंट है मुख्य अतिथि के रूप में रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कांगमे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन शामिल हुए थे। अगला है कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद ऑक्सीजन की विभिन्न राज्य में मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली सॉरी कुछ गड़बड़ी हो गया था, तो आइए फिर से देखते हैं। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय के एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे है भारत और जर्मनी ने प्लास्टिक कचरे को समुद्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना की अवधि 3.5 साल होगी। आगे है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत की है, और इसके तहत 5,000 गांव के 4 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को ई संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। और स्वामित्व योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में ही हो गई थी।
आगे है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। 3D प्रिंटिंग के प्रयोग से यह घर 5 दिन में ही बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, 5 दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया गया है। यह 2022 तक सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2021 की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में 2 भारतीय कंपनी रिलायंस एवं बायजूस को शामिल किया गया है। दुनिया के 100 प्रभावशाली कंपनियों में भारत के 2 कंपनी को शामिल किया गया है, जो कि पहला है रिलायंस और दूसरा बायजूस है। आगे है पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपये की रोपेक्स जेटी परियोजना की मंजूरी दी है। कितना करोड़ रुपये की? 110 करोड़ रुपये की रोपेक्स जेटी परियोजना की मंजूरी दी गई है। यह जलमार्ग सड़क मार्ग के 200 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा। यह जलमार्ग जो सड़क मार्ग से आता है 200 किलोमीटर अधिक दूरी होता है, और इस जलमार्ग चालू होने के बाद 200 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। कृषि मंत्रालय ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। किसने किया है? तो कृषि मंत्रालय ने किया है, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और तकनीकी इस्तेमाल हेतु। इसका अगला पॉइंट है, इसके तहत किसानों की लागत कम करने के लिए फसल के प्रबंधन तथा वितरण को तकनीक के माध्यम से सरल बनाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 6 राज्यों के 100 गांवों का चयन किया गया है। आगे है भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रिंगसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया है। किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्से, कार निकोबार और निकोबारी द्वीप को जैविक प्रमाण पत्र दिया है। किसे दिया है? कार निकोबार और निकोबारी द्वीप को। आगे है, दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है। इस बार में यात्री ऑक्सीजन युक्त हवा का लाभ ले सकते हैं। भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यह सुविधा विकसित की गई है। अगला पॉइंट है, ओला कंपनी ने भारत के 400 शहरों में 1 लाख से अधिक दोपहिया वाहन इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। 400 शहरों में 1 लाख से अधिक दोपहिया वाहन इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है। किसने किया है? तो यह ओला कंपनी ने किया है। आगे है, कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाई गई थी ऑक्सीजन एक्सप्रेस? पहला तो ऑक्सीजन ये मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच चलाई गई थी। भारत
आगे है भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जिसका नाम माना फॉरेस्टा रखा गया है। यह एक ऐसा अपार्टमेंट होगा जिसके बालकनी एवं खिड़की में पेड़ पौधों की लताएं होंगी। यह इटली के एक बिल्डिंग से प्रेरित है। गोवा की स्टार्टअप कंपनी कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर विकसित किया है, जिसका नाम हार्मेस 75 है। यह भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बन गया है। आगे है भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्लेनमैक्स कंपनी ने फेसबुक के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक के साथ समझौता किया है। इसके तहत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन पर बल दिया जाएगा। इसके तहत पवन ऊर्जा का पहला प्रोजेक्ट कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में श्रीनगर की 16 शब्बीर का नाम इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने अब तक 3 किताबें लिखी हैं, जिनमें से जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून के लिए उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य में बर्ड फ्लू के कारण लगभग 100 पक्षियों की मृत्यु हो गई है। इस अभ्यारण्य को महाराणा प्रताप नगर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी में रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन के भव्य दर्शन कर पाएंगे। देश के पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत की गई है, जिससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। हाल ही में गुजरात के बिरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने अगले 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है। आइए अब मार्च महीने का देखते हैं। कहता है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का वर्चुअल उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और भारत ने 2025 तक $150 मिलियन जैव प्रौद्योगिकी के निर्माण का लक्ष्य रखा है और इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स बायोसिंस टू बायो इकोनॉमी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसे उत्तराखंड के पर्यटन विकास बोर्ड तथा गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है।
अगला है नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया है और इसका थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला है टेक भारत 2021। टेक भारत 2021 यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन ने टेक्स भारत 2021 का उद्घाटन किया था और इसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों को संसाधन की आपूर्ति करना तथा उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस जो 7 मार्च को मनाया जाता है समारोह को संबोधित किया तथा साथ ही मेघालय शिलोंग में 75वां जन औषधि केंद्र स्थापित केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है और यह 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो यह रानीखेत में किया गया था, उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया था। आगे है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों को प्रसारित करना है। अगला है बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार इथेनॉल नीति को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी देने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। आगे है आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है। राष्ट्रीय सम्मान केरल को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है टीबी दिवस के अवसर पर। अक्टूबर 2019 में शुरू की गई वन धन योजना क्रियान्वयन हेतु मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वन्य आधारित आदिवासियों के लिए आजीविका का साधन उपलब्ध कराना है। मणिपुर ने अब तक 100 वन धन केंद्र स्थापित किए हैं। मणिपुर ने अब तक 100 वन धन केंद्र स्थापित किए हैं। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले इस महोत्सव का आरंभ किया गया है और इसका थीम था इंडिया एट द रेट 75। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट में देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में ओडिशा को प्रथम स्थान मिला है और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान दिल्ली को प्राप्त हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में ओडिशा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को और तीसरा स्थान दिल्ली को प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CSIR फ्लोरीकल्चर मिशन की शुरुआत की है। इसे भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा और इसका उद्देश्य
वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देना है। आगे है मार्च 2021 में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। इसके तहत 2020 में लोकसभा में पारित किया गया था। इसे लोकसभा में 2020 में पारित किया गया था और राज्यसभा में मार्च 2021 में। इसके तहत गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान है। भारत में नई दिल्ली में पहले इंडो कैरियर फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन 26 मार्च को किया गया। इस पार्क में कोरियाई युद्ध 1950-53 में भारत के योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। हाल ही में गोवा में आदिवासी समुदाय द्वारा धान की फसल का उत्सव सिग्मो उत्सव मनाया गया है। सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? धान के फसल की उपलक्ष्य में गोवा में मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया गया। अगला पॉइंट है विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जल शक्ति मंत्रालय के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केन बेतवा परियोजना को लिंक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। केन बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं। इस परियोजना में दौधन बांध बनाकर केन नदी के जल को बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। फ्रूट केक आंदोलन यह आंदोलन महाराष्ट्र के फल उत्पादकों द्वारा ताज़े फलों के बने केक को बढ़ावा देने के लिए फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया। इससे फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा लॉकडाउन के कारण प्रभावित किसानों को लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने के लिए एक नीति लाने की घोषणा किया है। इसका उद्देश्य मेडिसिन तथा फैब्रिक निर्माण को बढ़ावा देना है। यह हिमाचल प्रदेश के मलाना घाटी में मिलता है। अगला है देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका नाम एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होगी। यहां से प्रतिदिन 50 ट्रेनों की आवाजाही हो सकेगी। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के धसान नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। किस नदी पर? धसान नदी पर किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। आगे है इस परियोजना से लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की प्राप्ति होगी। अगला पॉइंट है 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया है। यह दूसरा संस्करण था। इसमें साझेदार देश डेनमार्क रहा था और इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्रों में व्यवसाय को बढ़ावा देना है। अगला है पॉइंट इस दौरान 4 मार्च को चाबहार दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें 6 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया है। अगला है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनल का विलय कर दिया गया है। इसे अब संसद टीवी के नाम से जाना जाता है। एक लोकसभा टीवी था और एक राज्यसभा टीवी था, दोनों को मिलाकर संसद टीवी कर दिया गया है। आइए देखते हैं फरवरी महीने का अगला
अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस महोत्सव में 20 राज्य के आदिवासी कारीगर एवं शिल्पकार अपनी कला, शिल्प, भोजन, लोक कला आदि का प्रदर्शन करेंगे। इसका आयोजन जनजातीय मामलों के क्षेत्र मंत्रालय द्वारा किया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन 3 फरवरी को किया और इसका थीम था ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। अगला है 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है। किसने किया था? प्रधानमंत्री ने 4 फरवरी को। अगला पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई को तमिलनाडु में के टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। 34वां CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है। 34वीं CRPF कमांडो कर्मी की टुकड़ी को। अगला है 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में किया गया। इसका प्रारंभ 8 फरवरी से हुआ है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों में बाढ़ आ गई। ऋषि गंगा नदी पर निर्मित 13.2 मेगावाट ऋषि गंगा लघु पनबिजली परियोजना तथा धौली गंगा पर निर्मित 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगाड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अगला है असम माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में जिला सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए असम माला योजना प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह जिले के पूरा गांव में स्थापित की जाएगी। इसके लिए लद्दाख प्रशासन ONGC एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के मध्य हस्ताक्षर किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा समग्र शिक्षा योजना के तहत संचालित 1063 आवासीय स्कूलों छात्रावासों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदिवासी विद्यालय करने का निर्णय लिया गया है। भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय तथा वाणिज्यिक व उद्योग मंत्रालय की सहायता से किया गया है। आगे है विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। इसे बल्लोरी जिले से अलग कर बनाया गया है। इस जिले का मुख्यालय होसपेट में है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण 11 फरवरी 2021 में प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आगे है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया। इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है ओडिशा
सरकार ने भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में इसकी शुरुआत किया गया है और इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। आगे है मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण 2023 तक पूरा किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में 24 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम के नाम मोटेरा स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। इसमें 1.1 लाख दर्शक के बैठने की क्षमता है और इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन 21 फरवरी को नई दिल्ली में किया है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दारंग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय में 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य चंडीगढ़ बन गया। यह व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा आकलन करने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। अगला है कंचोत महोत्सव जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी घाटी क्षेत्र में मनाया गया। अगला पॉइंट है फरवरी 2021 में केरल के कोझिकोड में भारत के पहले जेंडर पार्क जेंडर म्यूजियम जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के धार जिले में फरवरी 2021 में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के धार जिले में फरवरी 2021 में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला है भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड की स्थापना बालासोर ओडिशा में करने की घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोची बंदरगाह पर देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिक का उद्घाटन किया गया है।
नरेंद्र मोदी द्वारा कोची बंदरगाह पर। अगला है मिशन इंद्रधनुष 3.0 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इसका मुख्य फोकस बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं पर है। अगला पॉइंट है FAO एंड ऑर्डर डे फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद शहर तेलंगाना को शहरी वनों को संरक्षित करने के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द अवार्ड से के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता पाने वाला हैदराबाद अब तक भारत का एकमात्र शहर बन गया है। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का केंद्र चेन्नई स्थापित करने की घोषणा की गई है। पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित की जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 0 होने के बाद यह देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 0 हो जाने के बाद देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की 25 वर्षीय आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। आयशा अजीज जो जम्मू कश्मीर की है, मात्र 25 वर्ष की उम्र में महिला पायलट बन गई है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मंगलपुरम में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। अब जनवरी महीना का है, आइए देखते हैं जनवरी महीना में। कहता है भारतीय कंपनी बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ का पूंजीकरण पार करके दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ का पूंजीकरण पार करके। अगला है पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अगला है भारत में स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से टॉयकेथॉन 2021 और टॉयकेथॉन पोर्टल की शुरुआत किया है। और इसको किसने किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दोनों मिलकर संयुक्त रूप से किया है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह गेल द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन है जिसकी लागत 3000 करोड़ है तथा यह 450 किलोमीटर लंबी है। कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरा, कृषि तकनीकी आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है। कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ राजस्थान के लिए चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसके साथ ही इन्होंने
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदर हरियाणा देश को समर्पित किया है। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इससे किसान को गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान तथा चीनी कारखानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में मदद मिलेगा। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 34वीं प्रगति की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्हें 10 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 1 लाख करोड़ की परियोजना की समीक्षा की 1 लाख करोड़ की परियोजना की समीक्षा की। प्रगति सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मंच है जो आम आदमी की शिकायतों का समाधान करता है। उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। जिसका नाम पहले झांसी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, उसका नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला है तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में मयिलादुथुरई का शुभारंभ किया है। अगला है भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफलाइन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। इस ट्रेन के जरिए ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को अस्पताल से जुड़ी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा बंगाल सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला पॉइंट है पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया। इसका नाम असम राइफल्स पब्लिक स्कूल रखा गया है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट होगी, जो 2022 से 23 तक यहां बिजली उत्पन्न शुरू हो जाएगा। अगला है देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया है। इस पार्क में भगवान बुद्ध के जीवन काल की पूरी कहानी मिलेगी। अगला पॉइंट है ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया है। इस पार्क में लोगों को घरों में अग्निकांड से बचाव हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होगी। अगला पॉइंट है 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा इस राज्य में लोगों को नई तकनीक पर आधारित सस्ते और मजबूत आवास प्रदान किए जाएंगे। अगला पॉइंट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में वेनेडियम के भंडार की खोज की है। वेनेडियम का उपयोग स्टील
और टाइटेनियम को मजबूत बनाने में किया जाता है। वर्तमान में वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन में है। आगे है 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत पहले चरण में 3 करोड़ तथा दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू की गई। अगला पॉइंट है, गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है। इससे पहले गुजरात ने नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की भी घोषणा की थी। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार हवाई अड्डे हरियाणा के बीच हुई थी। अगला पॉइंट है, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति करने तथा जीवाश्म ईंधनों के उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता लाने हेतु इस महोत्सव का शुरुआत किया गया है। अगला पॉइंट है, रेल मंत्रालय ने लौह अयस्क ग्राहकों की माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह अयस्क नीति 2021 की शुरुआत की है। कहता गणतंत्र दिवस 2021 की खास बातें जो है उसे देखते आइए। कहता है कि यह 72वां गणतंत्र दिवस था। परेड में कोई विशिष्ट अतिथि नहीं थे। ITBP जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया गणतंत्र दिवस, जो कि -25 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का टेम्परेचर था। लद्दाख की झांसी पहली बार शामिल हुई है इस गणतंत्र दिवस में। अंडमान निकोबार कमान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में एक औपचारिक परेड का आयोजन किया। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी इसमें शामिल हुई थी। भगवान कंठ को फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला। भावना कंठ को, जो कि महिला है, फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला है। राफेल लड़ाकू विमान का प्रदर्शन भी इस गणतंत्र दिवस में किया गया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। अगला है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु ने भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो को विकसित किया। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अगला है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रतेल पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई है, इसकी क्षमता 850 मेगावाट है। अगला है, भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवा को संचालित करने के लिए हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला पॉइंट है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 24वें हुनर हाट का आयोजन 24 जनवरी से 4 फरवरी के बीच लखनऊ में किया गया। इसका थीम था वोकल फॉर लोकल। 24वें हुनर हाट का आयोजन, जो कि 24 जनवरी से 4 फरवरी के बीच लखनऊ में हुआ था, और इसका थीम था
वोकल फॉर लोकल। अगला है रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर हावड़ा कालका रेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई में स्थित नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। अगला पॉइंट है उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत मनरेगा कार्यक्रम दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिनों तक करने की घोषणा किया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। आगे है छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। यह मालगाड़ी भिलाई से कोरबा के बीच 224 किलोमीटर चलाई गई। अगला पॉइंट है मेघालय के मुख्यमंत्री ने खांसी में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल दिसंबर 2018 में पूरा हुआ था। अगला पॉइंट है गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया है। यह फल के आकार को देखकर यह निर्णय लिया गया था। आइए अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 3300 मीटर लंबी 2 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 2 हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला पॉइंट है केरल के अल्लापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। यह संग्रहालय विश्व के श्रम आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। अगला पॉइंट है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है और इस कार्यक्रम में बिमस्टेक देशों ने भी भाग लिया है। अगला है केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत की। इसके तहत 600 जिलों में अगले 3 महीने तक 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड-19 संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन ने चेरी ब्लॉसम महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन किया है। अगला है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एडुकेशन 2020 का शुभारंभ किया। इस दौरान दुनिया भर के विद्वानों ने बिना रुके संवाद सत्र किया। इसके जरिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। अगला पॉइंट है 31 जनवरी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का उद्घाटन किया, जो कि 4 फरवरी तक चलेगा। यह भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे सेल ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में देश का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना तथा देश की कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना है। अगला पॉइंट है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा
26 से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना तथा सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है। अगला पॉइंट है, भारत और फ्रांस ने मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया। भारत और फ्रांस दोनों मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और इसका उद्देश्य सतत विकास क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूती करना है। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। यह पार्क सभी प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ा होगा जो गुजरात के व्यवसायियों को विश्व के लिए प्रतिस्पर्धा बनाएगा। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पुलिस अकादमी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय घटनाक्रम जो था वह हो चुका है और अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लाया जाएगा। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगा। और भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अगला वीडियो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का लाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।